नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शवाल के रोज़ों के बारे में बड़े ही अहम मसाइल पर है। बहुत सी ऐसी बातें जो एक माशरे के अंदर चल रही हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। शवाल के रोज़े रखने वाले को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या इनाम देते हैं, और मेरे दोस्तों क्या शवाल के रोज़े रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ईद के अगले दिन रोज़ा रखा जाए? क्या मेरे दोस्तों कोई औरत अपने खामद के इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रख सकती है? और अगर रख ले और खामद उसको इजाज़त ना दे तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? और मेरे दोस्त, क्या हम शवाल के नफली रोज़ों के अंदर कज़ा किए हुए रोज़े जो हमसे छूट गए, जो रोज़े हमसे रह गए, क्या उनकी नियत हम कर सकते हैं? यानी कज़ा रोज़ों की हम नियत कर सकते हैं शवाल के नफली रोज़ों के अंदर? क्या मेरे दोस्तों रात को आदमी नफली रोज़े की नियत करके सो जाए तो क्या इससे रोज़ा इसका हो जाएगा? क्या मेरे दोस्तों नफली रोज़े के अंदर किसी ने इसकी दावत कर दी, अगर ये उसकी दावत कबूल नहीं करता तो खदशा है कि नाराज़गी हो जाएगी, कतई ताल्लुकी हो जाएगी, तो फिर क्या ये आदमी रोज़ा तोड़ सकता है या रोज़ा न तोड़े? ऐसी बड़ी अहम बातें आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसी अहम मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे दोस्तों आपको मिल सके। अगर आपका कोई सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर माह रमजान के पूरे महीने के रोजे रखता है और फिर उसके बाद जब शवाल का महीना आए, शवाल के अंदर उसने 6 नफली रोजे रख लिए, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा है जैसे कि हमेशा रोजे में रहा, यानी उसको हमेशा रोजा रखने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। यानी ये 6 नफली रोजे रखने वाला शवाल के अंदर। अब मेरे दोस्तों बड़ी अहम बात यहां पे अर्ज करूं, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि शवाल का रोजे 6 रखने के लिए ईद के अगले दिन रोजा रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस ये बात समझ लो कि आपने शवाल के महीने के अंदर 6 रोजे पूरे करने हैं। आप मेरे दोस्तों एक दिन रोजा रख के एक दिन छोड़ सकते हो। आप चाहो तो शवाल के 10वीं तारीख को आप ये 6 रोजे मुसलसल रख सकते हो। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं आप रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि ईद के अगले ही दिन रोजा रखना ये जरूरी है, फिर ये शवाल के ये 6 रोजे नफली रोजों का अजर हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। और मेरे दोस्तों, क्या हम शवाल के ये नफली जो रोजे रखने लगे हैं तो इनके अंदर कज़ा की नियत कर सकते हैं? जो हमसे कज़ा रोजे हो गए, जो हमसे रोजे छूट गए, क्या उनकी कज़ा की नियत हम कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, हम बिल्कुल कज़ा की नियत नहीं कर सकते। इसमें एक अहम बात आप समझ लें, अगर इस आदमी के जिम्मे कुछ कज़ा रोजे हैं, इसने रोजे छोड़ दिए हैं, तो मेरे दोस्तों ये नफली रोजे नहीं रखे। अब ये जो कज़ा रोजे इसके जिम्मे हैं, ये पहले उनको रखे, पहले ये अपने कज़ा रोजे रखे, अपने जिम्मा से फर्ज को उतारे, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये आदमी नफली रोजे भी रख सकता है। अगर यानी इसके जिम्मे 5-6 रोजे, 10 रोजे भी इसके जिम्मे, 15 रोजे भी इसके जिम्मे हैं, कज़ा रोजे इसके जिम्मे, 20 रोजे भी इसके जिम्मे हैं, तो मेरे दोस्तों ये वो पहले 15-20 रोजे अपने जो कज़ा है उसको दोहराए, उसके बाद ये आदमी 6 नफली रोजे भी रख सकता है। लेकिन नफली रोजों के अंदर ये कज़ा रोजों की नियत नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, क्या औरत अपने शोहर की, अपने खामद की इजाजत के बगैर नफली रोजा रख सकती है? बिल्कुल नहीं रख सकती। जब तक खामद इजाजत न दे ये नफली रोजा नहीं रख सकती। लेकिन मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर इस औरत ने खामद की इजाजत के बगैर इसने रोजा रख लिया, नफली रोजा इसने रख लिया, अब खामद इससे नाराज है और वो उसको कह रहा है कि रोजा तोड़ दे, तो मेरे दोस्तों आइमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि फिर इसका रोजा तोड़ना जरूरी है, फिर ये रोजा तोड़ दे। फिर किसी दूसरे वक्त के अंदर जब खामिद राजी हो जाए तो फिर उसकी कज़ा को लौटाए। मेरे दोस्तों, अब ये बात एक ज़हन में रखना कि नफली रोजा जब तक ना रखा जाए तो नफली है, लेकिन अगर उसकी नीयत कर ली तो फिर रखना वाजिब है। अगर रोजा रखने की, नफली रोजा रखने की नियत इसने कर ली तो फिर उसका रखना वाजिब है। क्या कोई आदमी रात को ही रोजा रखने की नियत कर सकता है? मेरे दोस्तों नियत तो कर सकता है, लेकिन ये बात समझने की है, जरा गौर से समझना। अगर तो सुबह सादक होने से पहले पहले, सुबह सादक सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले इसने नियत कर ली रोजा रखने की, तो मेरे दोस्तों फिर तो इसका रोजा हो गया, फिर इसका रोजा हो गया। अब मेरे दोस्तों ये अपनी नीयत को नहीं बदल सकती, यानी सुबह सादक खत्म होगी, उसके बाद अगर ये नीयत बदल देती है कि मैंने रोजा नहीं रखना,
मैंने रोजा नहीं रखना, इसने नियत खत्म की इसने, तो फिर इसने रोजा तोड़ दिया, फिर इसके जिम्मे कजा वाजिब है, इसको कजा जरूर करना होगा। लेकिन अगर मेरे दोस्तों सुबह सादिक होने से पहले पहले रात को इसने नियत की कि मैं सुबह रोजा रखूंगी, और लेकिन जब सुबह सादिक हुई तो सुबह सादिक होने से पहले पहले, सुबह सादिक शुरू होने से पहले पहले इसने अपनी नियत को बदल लिया कि मेरा आज रोजा रखने का इरादा नहीं है, तो फिर मेरे दोस्तों इसके जिम्मे कजा नहीं होगी। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो से आपको बड़ा फायदा हासिल होगा। अगर मजीद आपके जहन में कुछ सवाल हो और आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।